प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संत काव्य की प्रवृत्तियाँ। आइए जानते हैं पहले संत काव्य के बारे में। निर्गुण संत काव्य से अभिप्राय उस काव्य से है जिसके अनुसार ईश्वर का ना तो कोई नाम है और ना कोई रूप और आकार। जिस कवि ने इस तरह का काव्य रचा उसे इस काल में निर्गुण संत कवि कहा गया है। हिंदी की संत काव्य परंपरा अपने पूर्ववर्ती सिद्धों और जैनियों से वर्ण व्यवस्था खंडन, जैनियों से नारी निंदा, नाथों से योग साधना, अपने समकालीन सूफी कवियों से प्रेम तथा अपने समाज से क्षोभ प्राप्त कर प्रकट हुई है। इस काव्य के पहले कवि संत नामदेव हैं, जबकि अन्य कवियों में कबीर, रैदास, धर्मदास, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, गरीबदास आदि हैं। भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य परंपरा में यूं तो अनेक कवि हुए हैं, परंतु कबीरदास इस काल के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर एक अक्खड़ एवं क्रांतिकारी कवि थे। इनका संपूर्ण काव्य बीजक में संग्रहित है। इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की रहस्यवादी उलटबाजियां भी कही हैं। इनके काव्य में कई भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। वे समाज में फैले हुए विभिन्न आडंबरों, माया आदि के प्रबल विरोधी थे। कबीर सहित तमाम अन्य संत कवियों के साहित्य के आधार पर संत काव्य में ये प्रवृत्तियां और विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। आइए ध्यान दें पहली विशेषता पर। निर्गुण उपासना। संत काव्य की मूलभूत प्रवृत्ति निर्गुण ईश्वर की उपासना है। यही वह केंद्रीय प्रवृत्ति है जिस पर संत काव्य की अन्य प्रवृत्तियां आधारित हैं। संत कवियों के अनुसार ईश्वर का कोई रूप और आकार नहीं है। न वह जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है। वह तो संसार के कण कण में बसा हुआ है। अतः वे निर्गुण निराकार ईश्वर के स्मरण पर भी बल देते हैं। निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। यही नहीं, इन संत कवियों के अनुसार ईश्वर का कोई नाम भी नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने काव्य में राम, गोविंद, मुरारी, हरि, गोपाल, गिरधर आदि शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु ये किसी विशेष देवता के नाम न होकर ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अगली विशेषता, ज्ञान का महत्व। जहाँ सगुण भक्तों ने आराधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होना बताया है, वहीं संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान को आवश्यक बताया है। उनके अनुसार जब तक मनुष्य के हृदय में आत्मज्ञान की ज्योति नहीं जलती, तब तक चाहे कोई मथुरा चला जाए या काशी, उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने कहा है, आत्मज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी, कह कबीर सुनो भई साधो, सहज मिले अविनाशी। अगली विशेषता, बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। युग की आवश्यकतानुसार इन कवियों ने अनेक देवी देवताओं तथा अवतारों का विरोध किया, क्योंकि तत्कालीन मुसलमान शासक एकेश्वरवादी थे। अतः हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन कवियों ने भी एकेश्वरवाद का ही संदेश दिया। कबीर ने तो अवतारों को भी मायाग्रस्त बताया तथा निराकार ब्रह्म को उन सब का कर्ता कहा है। संत काव्य की अगली विशेषता, गुरु का महत्व। संत काव्य में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है, क्योंकि गुरु ही अपने शिष्य को दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर प्राप्ति में सहायता करता है। परंतु उनके अनुसार गुरु सत्य गुणों से युक्त होना चाहिए, नहीं तो गुरु और शिष्य दोनों ही संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाऊं,
बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। अगली विशेषता आडंबरों का विरोध। संत कवियों ने अपने काव्य में हिंदू और मुसलमान दोनों ही में फैले हुए विभिन्न मिथ्याडंबरों का विरोध किया है। चाहे हिंदू की मूर्ति पूजा हो, मुसलमानों का मस्जिद पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाना हो, रोजा नमाज पढ़ना हो, या फिर पीर औलिया द्वारा अपने शिष्यों को कब्र का मार्ग दिखाना हो, सभी का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अगली विशेषता रहस्यवाद। निर्गुण उपासना से जुड़ी एक अन्य प्रवृत्ति रहस्यवाद भी है। परमात्मा के प्रति प्रेम की लौ को रहस्यवाद का नाम दिया जाता है। इसे लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना भी कहते हैं। संत कवि प्रकृति के घट घट में निर्गुण ईश्वर का प्रसार व सत्ता मानते हैं। निर्गुण निराकार होने के कारण संतों ने उसे प्रतीकों के माध्यम से प्रकट किया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथा ज्ञानी। उनके काव्य में कुछ स्थलों पर सूफियों की प्रेम साधना तथा सिद्धों और नाथों की योग साधना का प्रभाव भी है। कबीर ने प्रतीकों के द्वारा योगात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति की है। आत्मा परमात्मा के मिलन को वे बड़े सरस रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, नैनन की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिकडारी के, पिए को लियो रिझाए। अगली विशेषता वर्ण व्यवस्था का विरोध। संत कवियों के अनुसार धरती के सब मनुष्य ही नहीं, सब प्राणी ही ईश्वर की संतान हैं। अतः जो लोग जाति पाति के आधार पर मनुष्य का अस्तित्व मानते हैं, उनका उन्होंने खुल करके विरोध किया है। कीड़ी से लेकर हाथी में समानता देखने वाले संत कवियों ने वर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार करते हुए कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजऊ हरि को हो। अगली व्यवस्था माया के प्रति दृष्टिकोण। संतों का माया के प्रति दृष्टिकोण नाथों से प्रभावित है। उन्होंने नारी को माया का रूप मानकर उसे विष की बेल, ठगिनी, दुर्गम घाटी कहा है। उन्होंने कनक और कामिनी को माया का रूप माना है और अधिकांश स्थलों पर नारी की निंदा भी की है। नारी की झाई पड़त, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन की कहा गति, जे नित नारी के संग। हालांकि संतों ने अपने काव्य में सती नारी की प्रशंसा भी की है। पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। अगली विशेषता भाषा शैली। संतों की भाषा जन सामान्य की भाषा है। संत काव्य का कला पक्ष भाव पक्ष के समान समर्थ है। अधिकांश संत कवि अनपढ़ थे, अतः उन्होंने जन भाषा में अपनी वाणी को स्वर दिया। उनकी वाणी अधिकतर गेय है। जिस प्रदेश में ये वाणी पहुंची, उसी का प्रभाव उस पर पड़ गया। फिर भी संत काव्य की भाषा में ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली तथा अरबी फारसी शब्दों का मिश्रण हुआ है। संत काव्य मुक्तक काव्य है तथा इसमें गीति काव्य की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। संतों ने मुख्यतः सधुकड़ी छंद का प्रयोग किया। इनमें साखी तथा सबद प्रमुख हैं। साखी दोहा छंद है तथा सबद पदों का वाचक है। ये सभी सबद राग रागनियों में गाए जाते हैं। यद्यपि संत कवियों की भाषा जन भाषा है, लेकिन इसमें अलंकारों की योजना अपने आप हो गई है। उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास आदि अलंकार इनके प्रिय अलंकार हैं। कबीर ने प्रतीकों, रूपकों तथा उलटबासियों का भी सफल प्रयोग किया है।
इस प्रकार इन सभी विशेषताओं को देखने के बाद निर्विवाद रूप से ये कहा जा सकता है कि संतों ने अपने काव्य के माध्यम से समाज में फैली हर जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत, पूजागत व अन्य सभी प्रकार की विसंगतियों पर प्रहार किया और समाज को स्वस्थ व मर्यादित रूप प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया है।